हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। और आज है 27 अप्रैल 2020। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टार्टिंग की हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज की न्यूज़ेस क्या क्या रहेंगी। सेशन हमारा पर डे की तरह रहेगा, वन लाइनर न्यूज़ेस रहेंगे, उसके साथ डिटेल करंट न्यूज़ रहेंगी और क्वेश्चन से जो भी स्टार्टिंग पोर्शन जीएस या जीए का पोर्शन मरेगा उसे कवर कर दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया है? तो 25 अप्रैल 2020 को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 2020 के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। इसके लिए थीम क्या रही है? तो इसके लिए थीम रही इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास परिषद ने कोविड-19 महामारी के बीच विकासशील देशों पर बकाया कितने ऋण को रद्द कर दिया है? तो 1 लाख करोड़ डॉलर का ऋण रद्द कर दिया है। अब अंकटाड की बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म होती है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। अंग्रेजी में कहेंगे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, अध्यक्ष है अंकटाड के अब्दुल महमूद अब्दुल हलीम मोहम्मद। मुख्यालय अंकटाड का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेड अगर पूछ लिया जाए तो वो है मुखीसा कितुई, ठीक है। और संस्थापक इसकी अगर पूछी जाए कि अंकटाड की संस्थापक कौन थी, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 को। मूल संगठन इसका हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने वैश्विक साझेदारों के एक समूह के साथ मिलकर एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलेरेटर ACT एक्सेलेरेटर कार्यक्रम शुरू किया, जो कोविड-19 के लिए नई आवश्यक तकनीकों के विकास और न्याय संगत पहुंच में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोग है? तो WHO ने। अब WHO की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम और डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस क्षेत्र को औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत 21 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है? इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में कर्मचारियों द्वारा कोई भी पड़ताल नहीं होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैंकिंग उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब स्थित केवल एक विश्वविद्यालय कौन सा है जो टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 की शीर्ष सूची में शामिल हुआ है? तो वो है चितकारा विश्वविद्यालय। विश्व क्रमांक इसका है 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? तो वो है टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। ओके, इनका नाम थोड़ा टफ है तो आप लोग अच्छे से याद रखना, टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कोठारी जी को नए सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय के भारतीय अमेरिकी कुलपति कौन है जो शिक्षा और अकादमिक नेतृत्व के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस में चुनी गई है? तो वो है रेनू खाटोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने धन्वंतरी पहल शुरू की है जिसके तहत स्थानीय स्तर पर 200 रुपये से कम की अनुपलब्ध दवाएं घर पर रोगियों तक पहुंचाई जाएंगी? तो धन्वंतरी जो योजना है वो असम के द्वारा शुरू की गई है। इससे क्या होगा कि जो 200 रुपये से कम की जो दवाएं हैं वो रोगियों के घर तक पहुंचाई जाएंगी। अब असम की बात हो रही है तो असम की बहुत सारी बातें हैं जानने के लिए, उन्हें भी जान लीजिए। करंट के बेस से तो एक क्वेश्चन बहुत सारा बन जाता है। क्वेश्चन तो असम से बहुत बनते हैं पर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। असम की राजधानी होती है दिसपुर, जिला होते हैं 33। असम का गठन हुआ 26 जनवरी 1960 को। राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें 126 हैं। राज्यसभा की सीट जो है वो है 7। लोकसभा की सीट 14 है। उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। इस राज्य के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश है, पूर्व में नागालैंड है, मणिपुर है, दक्षिण में मिजोरम तथा मेघालय है तथा पश्चिम में बांग्लादेश है। ओके, विश्व की सबसे बड़ी नदी जो माजुली है वो जोरहाट असम में अवस्थित है और माजुली द्वीप भी ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो ये सबसे बड़ा द्वीप भी है जो आपको याद रखना है। पर्यटन क्षेत्र मानस प्रोजेक्ट टाइगर, गांधी मंडप, कामाख्या टेम्पल, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस वन्यजीव अभयारण्य, गर्म पानी अभयारण्य, ये सभी आपको असम में देखने को मिलेंगे। ओके, और प्रमुख उद्योग यहाँ का चाय होता है। असम का जो सबसे बड़ा शहर है वो गुवाहाटी, और गुवाहाटी में 2020 के खेलो इंडिया गेम्स आयोजित हुए थे। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है।
एंड यहाँ की जो बहू होता है ना, बिहू, तो ऐसे कहते हैं जो बिहू यहाँ का फोक डांस है। जैसे कह सकते हैं कि असम की बहू मतलब बिहू जो है वो असम का फोक डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के मंत्री के.टी. रामाराव ने सिद्दीपेट जिले में रंगनायक सागर परियोजना का उद्घाटन किया, जो किस नदी पर कलेश्वरम सिंचाई परियोजना का हिस्सा है। तो ये गोदावरी नदी पर कलेश्वरम सिंचाई परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, अब तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना की जो है राजधानी है वो है हैदराबाद। सबसे बड़ा शहर भी हैदराबाद है। जिले यहाँ पर 33 हैं और राजभाषा यहाँ की तेलुगु और उर्दू है। तेलंगाना का मतलब ही है कि तेलुगु भाषियों की भूमि। ठीक है, गठन हुआ 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में, और राज्यपाल है तमिल साई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। विधानमंडल यहाँ के 2 सदनीय हैं। विधान परिषद की सीटें 40 हैं। विधानसभा की सीटें जो है 119 हैं और राज्यसभा की सीट जो है 7 है। लोकसभा की सीट 17 है। अब जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। तो अभी तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी एक ही है, पर आंध्र प्रदेश की राजधानियाँ 3 हो चुकी हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1891 ब्रिटिश मणिपुरी युद्ध की याद में 23 अप्रैल 2020 को खोंगजोम दिवस मनाया है। तो मणिपुर ने मनाया है। मणिपुर की कैपिटल होती है इम्फाल। सबसे बड़ा शहर भी इम्फाल है। जिले यहाँ पर 16 हैं। राजभाषा यहाँ की मणिपुरी होती है। नृत्य भी मणिपुरी है और गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह है। विधानमंडल यहाँ की 1 सदनीय है। विधानसभा की सीटें जो है 60 हैं। राज्यसभा की सीट 1 है। लोकसभा की सीट जो है 2 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के जो लोकटक झील है ना, लोकटक झील, तो वो मणिपुर में ही मिलेगी आपको देखने को, और वो तैरता हुआ पार्क भी है, उसमें फ्लोटिंग पार्क जो है वो मणिपुर में ही आपको मिलेगा, लोकटक झील में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मांस के लिए एक हर्बल डिकॉन्जेंट स्प्रे विकसित किया है जो घुटन से बचा सकता है। तो CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने एक ऐसा हर्बल डिकॉन्जेंट स्प्रे विकसित किया है जो घुटन से बचा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने चित्रामग्न नाम से एक अभिनव आरएनए इंस्ट्रक्शन किट विकसित किया है। तो श्री चित्रा तिरनूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने किया है। ये कहाँ की है इंस्टीट्यूट, और ये है केरल की। तो अब सामान्य ज्ञान की बात करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी बहुचरण बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन सी है। तो वो है कलेश्वर लिफ्ट इरिगेशन परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई। तो 25 जनवरी 1941 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई। तो 14 जुलाई 1967 को हुई। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना वर्ष 1964 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में हुई। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास परिषद की स्थापना 1964 में हुई। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपकी कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, कोई क्वेरी हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसका आंसर कर दिया जाएगा। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन वेबसाइट अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको ऑडियो रिवीजन करना है तो खबरी ऐप पर जाइए, इंस्टॉल कीजिए अगर आपके फ़ोन में नहीं है, और तैयारी बिगनर्स की सर्च करके फॉलो करें और वहाँ से ऑडियो रिवीजन करते रहें। उससे आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। और वीडियो देखेंगे, ऑडियो देखेंगे, आपका लर्न हो जाएगा, जो आपके लिए जो एग्ज़ाम होंगे जो भी आपके, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं न्यूज़ क्या हैं। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना शुरू की है, जो पंचायती राज दिवस 2020 के अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। ड्रोन और नवीनतम सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करके ग्रामीण आबाद भूमि की मैपिंग में मदद करने के लिए पायलट मोड में 6 राज्यों में स्वामित्व योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। भारत सरकार हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाती है, जिसे राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस के रूप में जाना जाता है। इसे पहली बार 2010 में घोषित किया गया था। भारत के संविधान द्वारा पंचायतों को स्व सरकार के संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के
पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया और 24 अप्रैल 19 लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडबी द्वारा विशेष तरलता योजना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थानों, लघु वित्त बैंक और गैर वित्तीय कंपनियों के लिए विशेष तरलता योजना शुरू की। यह योजना विशेष रूप से 15,000 करोड़ रुपए की लागत की तरलता की खिड़की पृष्ठभूमि पर है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई की क्रेडिट जरूरतों को पूरा करने के लिए घोषित किया है। ओके, अब जो रिजर्व बैंक की बात करें अगर, तो पहले सिडबी की बात करते हैं। तो सिडबी बैंक का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है, ये आपको याद रखनी है। ओके, और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर इसके हैं शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एक्स द्वारा 60 इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। स्पेस एक्स ने 22 अप्रैल 2020 को अंतरिक्ष में 60 इंटरनेशनल इंटरनेट प्रसारण उपग्रहों का एक बैच लॉन्च किया। अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रह प्रोजेक्ट स्टारलिंक के तहत एलोन मस्क की कंपनी के इंटरनेट फॉर्म स्पेस पहल का एक हिस्सा है। कंपनी ने लगभग 12,000 उपग्रहों को अंतरिक्ष में रखने के लिए अंतरिक्ष में वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्रदान करने की योजना बनाई है। वर्तमान में यह सुविधा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान की जाएगी। 2021 में कुछ समय में दुनिया को कवर करने की उम्मीद करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया। 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध के योद्धाओं को सम्मान देने के लिए मणिपुर राज्य हर साल 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाता है। क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है, कौन सी तारीख को मनाया जाता है, तो 23 तारीख को मनाया जाता है। दिन का नाम खोंगजोम में खेबा हिल से है, जहां लड़ाई लड़ी गई थी। युद्ध 31 मार्च 27 अप्रैल तक ब्रिटिश सरकार और मणिपुर राज्य के बीच लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तियानवेन एक चीन का पहला मंगल अन्वेषण मिशन है। चीन ने अपने पहले मानव रहित मंगल अन्वेषण मिशन के आधिकारिक नाम का खुलासा तियानवेन 1 के रूप में अपने पहले उपग्रह के प्रक्षेपण की 50वीं वर्षगांठ पर किया है, जो चीन के वार्षिक अंतरिक्ष दिवस के साथ मेल खाता है। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिएगा और प्रयास करते रहिएगा। कभी भी मन में नेगेटिविटी मत लाइएगा, हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। मन में हमेशा जुड़ रखिएगा, हासिल कर लेंगे होगा हम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात अगर आपको, तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपका कोई प्रश्न हो या कोई क्वेरी हो तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।